हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा था कि सेमेस्टर 7 हमें मतलब 4 ईयर के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर आज ही की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 7 में, यानी 4th ईयर का जो हमारा 7 सेमेस्टर है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं कॉलेज में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सबसे पहले अगर मैं पॉइंट बोलूँ, तो भाई सेमेस्टर आपका, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बहुत चीज़ों को, इतने टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था, पहले मैंने सोचा यार मैं भी समझ लूं इसका कोई फायदा और नुकसान है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपको आपके 12th क्लास के बाद आपके पास 3 साल पढ़ने के लिए टाइम मिलते हैं। 3 साल का कोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक फर्स्ट ईयर होता है जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेकेंड ईयर होता है जिसमें 2 सेमेस्टर और एक थर्ड ईयर। इसको करने के बाद आप माने जाते हो कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। आप क्या हो चुके हो? ग्रेजुएट हो चुके हो। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप भारत के अंदर होने वाले कोई भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी कोर्स हो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। कौन कौन से कोर्स के लिए? अगर मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे आपको अगर एमकॉम करना है तो एलिजिबल हो, आप एमबीए करना चाहते हो तो एलिजिबल हो, आप एलएलबी करना चाहते हो तो एलिजिबल हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एलिजिबल हो, आप सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एलिजिबल हो, आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो। यानी आप एलिजिबल हो गए। अब मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई कि भाई यहां तक बात ठीक थी, अब सरकार ने क्या करा कि आपके लिए एक और निकाला 4th ईयर। अब देखना 4th ईयर, अब 4th ईयर किसके लिए बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले नंबर 1, एक ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिट मिलेगा जो आउट ऑफ इंडिया जो पढ़ने जाते हैं, जो पीजी मास्टर करने के लिए जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, उसके लिए 4th ईयर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहां पे मास्टर करने टाइम पे जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो ऐड करके देखे जाते हैं। एक तो ये बेनिफिट मिला। दूसरा मेरे भाई, अगर मैं देखूं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि 1% बच्चा, 1% भी मैंने ज्यादा बोल दिया यार, 1% से कम ही बच्चा होगा जो कि भैया बाहर मास्टर्स करने के लिए जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो हमारा कुछ हो नहीं रहा, हम बाहर जा रहे हैं करने के लिए, ऐसा है ही नहीं। अब 4th ईयर के अंदर बच्चों को जबरदस्ती पुश किया जा रहा है कि आप ले लो ले लो ले लो। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं ग्रेजुएट हो जाता हूं, ग्रेजुएट के बाद अगर मैं 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी करूं किसी चीज की, तो कहीं ना कहीं मैं एक स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाऊंगा। आप ध्यान रखना, जो बीकॉम करने के बाद आपके पास कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं आता, सेम यही रहता है कि आप 1 साल और कर लोगे तो कहानी वहीं अटक जाएगी आके, कि आपको कोई ऐसा नौकरी नहीं मिल जाएगी कि आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो आपको कोई मैनेजर का पोस्ट दे रहा है, आपको कोई सीईओ का पोस्ट दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बात करते हैं सर, तो ये किसके लिए है? हाँ, यहाँ पे एक चीज इन्होंने कहा है, जो इन्होंने कहा मैं वो बात कर लूं पहले। इन्होंने कहा है, नोटिफिकेशन आ चुका है कि भैया जब आप 4th ईयर करेंगे तो यहाँ पे अगर प्रोग्राम का बच्चा है तो उसको बोलेंगे तुम ऑनर्स के हो गए। अरे भैया पागल है क्या जो हम ऑनर्स के हो जाएंगे? अगर हमें करना ही था तो हम शुरू में ऑनर्स ले लेते। हमारे लिए सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, सब कुछ हमारा सेम ही तो था, बुक्स भी सेम था। बुक वालों ने भी इवन कह दिया कि भैया हम ऑनर्स प्रोग्राम की एक ही बुक दे रहे हैं, आप पढ़ लो। तो हम पागल थोड़ी कि 1 साल और करके ऑनर्स, और ऑनर्स की डिग्री लेके कर क्या लोगे आप? तो मेरे हिसाब से कहते हैं ना कि भैया गवर्नमेंट जो है, एक सबसे बड़ा ये साजिश रचा गया कि प्रोग्राम के बच्चों को बोले कि 1 साल और पढ़ लो ऑनर्स के लिए। हम पागल थोड़ी जो 1 साल और ऑनर्स के लिए पढ़ लेंगे। दूसरा बोला गया भैया जो ऑनर्स के स्टूडेंट है अगर 1 साल और पढ़ लेगा तो उसे रिसर्चर का दे देंगे। क्या रिसर्च कर लोगे भाई तुम? क्या रिसर्च कर लिया तुमने? क्या किसी, आप फैक्ट्री में किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एमएनसी कंपनी के अंदर आप भेज रहे हो कि हम वहां पे रिसर्च करके आए? कोई रिसर्चर का कोई मायने नहीं रखता रियल लाइफ के अंदर, इसका जो डिग्री है इसकी मैं बात करूं तो मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो भैया 4th ईयर करने का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, इसके बाद इन्होंने कहा कि भैया अब हम एक और नोटिफिकेशन लेके आते हैं कि आपका एम कॉम जो है वो 1 साल का हो जाएगा। एम कॉम कितने साल का? एक लालच दिया गया आपको, ना कहीं उलझा रहा है इसलिए। तो मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं
और पीएचडी को लेके जो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दिया गया, और एमकॉम जो 1 साल का है वो हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 1 साल का एमकॉम होगा, लेकिन ये नहीं बोला कि आपको सीयूटी के एग्जाम के बाद होंगे या कैसे होंगे। दूसरी चीज, पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन दोगे या कैसे? अगर हाँ, अगर आप ये नोटिफिकेशन साथ के साथ लाते कि अगर हमारे 75% या 80% वाला क्राइटेरिया कुछ भी हो, हम डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते थे, तो वो बात मेरे समझ में आती कि हाँ चलो अब बेनिफिट होगा। अभी तक ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई अभी बेनिफिट मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाते हैं सिर्फ उसके लिए बेनिफिट है। बाकी बच्चे जो सोच रहे हैं ना कि प्रोग्राम से हमें ऑनर्स मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑनर्स 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 करके कर क्या लोगे? कुछ नहीं होने वाला। आप रिसर्चर बन के कर क्या लोगे? नहीं करने वाला। जिसको टीचिंग लाइन के अंदर जाना है वो एक बार को ये ऑप्शन देख सकते हैं, बाकी मैं तो मना ही करूंगा, मत देखो भाई, सीधा इसके बाद एमकॉम की तैयारी कर लो। अब जो बच्चे एसओएल के हैं या रेगुलर के हैं, जो कैट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया कैट की करो, बैंकिंग की, यूपीएससी के, यूपीएससी से। अब मैं बात करना चाहता हूं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये चीजें जरूर कर लेना। एमबीए एसओएल से फॉर्म भर दो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, फीस जा रही है, 50,000 के आसपास का फीस है। एसओएल से एमबीए भर दो, लास्ट डेट 7 तारीख है, वहां पे भर दोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो? एमबीए कर सकते हो। अब आप देख लो इनके साथ, आपके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये तो मैंने बता दिया कि भैया आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं होता तो मुझे नहीं चाहिए भैया ऑनर्स की डिग्री, मैं नहीं 1 साल करूंगा, ना मुझे रिसर्चर बनना है। अगर आप ये गारंटी दे दो कि भैया आप 4 साल का ग्रेजुएशन करिए, आप सीजीएल एग्जाम की तैयारी करेंगे, प्री नहीं देना होगा, सीधा मेंस देना होगा, आपको ये बेनिफिट मिल गया, तो हम मान भी ले। आप अगर 4 साल की तैयारी करिए, आपको सीए का इंटर का एक ग्रुप नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ दूसरा ग्रुप देना पड़ेगा, तो हम इसके लिए करेंगे। भाई आपको बेनिफिट तो दे ही नहीं रहे ना, ये सिर्फ 1 साल और आपको बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं ये, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। पता नहीं क्या समझ में नहीं आता कि इतने सारी दिक्कतें कैसे, मैं समझ नहीं पाता कि यार इनको समझ क्यों नहीं आता कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है। अब देखो सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। सब्जेक्ट्स में बोला गया कि भैया दो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब कोर सब्जेक्ट्स का मतलब कंपलसरी है, दो में से एक ही मिलेगा। अब एक ही कौन सा मिलेगा? कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हम तो तुम्हें यही देंगे, बैंकिंग में ही देंगे। क्यों? कम से कम 15-20 बच्चे इकट्ठे कर लो, तो हम अगर कोई बच्चा आएगा इकोनॉमिक्स का तो उसको इकोनॉमिक्स देंगे। यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना कि एनईपी जो है, आपको कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये सारी के सारे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। एक आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सब्जेक्ट्स मिलने वाला है, दूसरा इसमें से चॉइस करने हैं 4 सब्जेक्ट, एक बोल रहे हैं जी भी देंगे हम आपको, तो उसको तो छोड़ दो, इलेक्टिव को तो छोड़ दो, इसमें से कोई 4, टोटल 5 सब्जेक्ट अभी तक नोटिफिकेशन में आया है, जो रेगुलर कॉलेज के बच्चों से मुझे पता चला है, उनके डेट शीट में है और टाइम टेबल में है। इसमें से कोई भी आप 5 सब्जेक्ट ले लो, 5 सब्जेक्ट कोई भी नहीं देंगे। मैं चाहता तो यार ठीक है यार, मैं कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ूंगा, पर्सनल टैक्स प्लानिंग पढ़ूंगा, ये थोड़े अच्छे से लग रहे हैं। बोले ना ना, हमारे पास ना तो टीचर है ना प्रोफेसर है, और इतने बच्चे नहीं होंगे तो हम क्यों पढ़ाएं भाई तुम्हें। वो कह रहे हैं कि हम आपको क्या क्या देंगे वो सुन लो आप। सबसे पहले एक दे देंगे हम बिजनेस रिसर्च एंड मैथोलॉजी, एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हम इसमें से क्या दें? एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जो कि किताब भी नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, दे देते हैं हम, जो मर्जी पढ़ा देंगे, बच्चे समझे। इसके बाद और क्या देंगे सर आपको? रिटेल इन मैनेजमेंट दे देंगे, 3 सब्जेक्ट हो गया, और एक और सब्जेक्ट इनमें से कोई भी अलग अलग कॉलेज पे। अब भाई मजे की बात तो ये देखो, जिसने ऑनर्स कोर्स लिया हुआ है उसको रिसर्चर की डिग्री यही सब्जेक्ट्स पढ़ के मिल जाएंगे। आप देखो, करामत देखो। अगर बच्चा रिसर्चर का मतलब क्या होता है? कोई डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर के बाद सीनियर डॉक्टर बनेगा तो कुछ तो करे। अब दोनों सेम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक को बोलेंगे तुम ऑनर्स बने और दूसरे को बोलेंगे तुम रिसर्चर बन गए हो। तो ये चीजें यहाँ आपके साथ गलत हो रहा है, एक चीजें जो कि डीयू को समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे बच्चों से हम फॉर्म भरवाएं, कैसे करें, बस एडमिशन दिए जा रहे हैं। तो मैं उसको एग्जिट बोलूंगा, बेस्ट है। हाँ, एक चीज मैं मानता हूं कि एसओएल वालों ने क्या किया हुआ है कि एमबीए लेके आए, बहुत बहुत अच्छा, बाकी के कोर्सेज भी लेके आए, लेकिन मैं एमबीए को एसओएल वालों का, मैं डीयू की इस बात पे बहुत सराहना करता हूं कि हम जो अदर यूनिवर्सिटी से कहीं से कर लेते थे, बेटर है हम डीयू से कर लें। एमबीए के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। तो ओवरऑल ये चीजें हैं। आपके सब्जेक्ट्स भी बता दिए, 4 ये और एक ये सब्जेक्ट्स मिलने वाला है, चाहे आप ऑनर्स के हो चाहे आप प्रोग्राम को, आपको चॉइस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बुक्स और स्टडी मटेरियल भगवान जाने वो कहां से पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन है नो। अगर डीयू क्लियरिटी दे दे कि मेरा एडमिशन डायरेक्ट पीएचडी में हो जाएगा इसके बाद 4 साल के बाद, तो मेरा है टीचर्स के लिए यस, जो टीचिंग करियर सोच रहे हैं। अदरवाइज बाकी के लिए नो। मैं तो सिंपल ये बोलूंगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें
फोर्थ ईयर के साइड जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको सारी जानकारी मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं सेमेस्टर आगे एमबीए से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।